नमस्कार, मैं बालकृष्ण और आज हम करने वाले हैं खास इंटरव्यू और मेरे साथ आरजेडी के प्रवक्ता हैं। जनसुराज पार्टी बन गई और निशाने पे सत्ताधारी दल के साथ साथ आपका भी दल है। लगता है कि पार्टी बनने के बाद आपको कोई खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आपके लोग वहाँ थे, वहाँ जो दिख रहे थे, सीताराम यादव पहले से सांसद हुआ करते थे, रामबली जी, देवेंद्र यादव, आप ही का कुनबा टूट रहा है और उनके तरफ जा रहा है। देखिए, सबसे पहले आपने कहा कि टारगेट सत्ता पक्ष के साथ-साथ आपको भी किया जा रहा है और मैं मानता हूँ, सत्ता पक्ष को जोड़कर ना देखें, तो ही ये दिखावे के लिए हो सकता है। लेकिन सत्ता में जो बैठे लोग हैं, केंद्र में, भारतीय जनता पार्टी का ही यह बेबी प्रोडक्ट है और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ही प्रशांत किशोर ने राजनीतिक संगठन बनाई है। साफ स्पष्ट है, जाहिर है और सिर्फ तेजस्वी यादव जी के खिलाफ अनर्गल प्रलाप करने के लिए, बिहार में जो सामाजिक न्याय, सांप्रदायिक सद्भाव की धुरी मजबूत है, उस धुरी को तहस नहस करने के लिए, ये जग जाहिर है, कहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन प्रशांत किशोर ऐसे ऐसे हजार प्रशांत किशोर यहां संगठन बना ले, राजनीतिक पार्टी का गठन कर ले, कुछ होने जाने वाला नहीं है। यह बात उनके आका भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी भी जानते हैं, चूंकि अब तक भारतीय जनता पार्टी भी आमने सामने की लड़ाई लड़ने से कतराते आई है। राष्ट्रीय जनता दल के सामने भारतीय जनता पार्टी ऐसी जो बड़ी राजनीतिक पार्टी अपने आप को कहती है देश का, वो भी बिहार में हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी के सामने, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के सामने पंगु महसूस करते हैं। तो इस सब से कुछ होने जाने वाला नहीं है। उनका कहना है वो राजनीति में एक बदलाव लाकर वो सामने वाले को बता रहे थे, जो आए थे उनके पास। उनका कहना है कि आपने वोट किया बीजेपी को मंदिर के सवाल पे, मंदिर उन्होंने बनवा दिया। आपने वोट किया लालू यादव को, दलितों, शोषितों, वंचितों को आवाज देने के नाम पे उन्होंने किया। आपने वोट दिया बिजली, पानी, सड़क के नाम पे नीतीश कुमार को, वो दे दिया। आपने वोट किया जिसके लिए उस सवाल पे दिए, लेकिन आपने कभी ये वोट नहीं दिया कि आपका बेटा शिक्षित बनेगा कि नहीं बनेगा, आपका बेटा नौकरी करेगा कि नहीं करेगा। अपने बेटे के चेहरे देख के आपने कभी वोट नहीं किया। इसलिए इस बार वोट करिए मुझे और हम आपके बेटे के लिए सोचेंगे। ऐसा नहीं कि लालू यादव अपने बेटे के लिए सोच रहे हैं, उसी तरीके से हम सोचेंगे। उनका ये देखिए, आप इतिहास को देखिए, 2014 के लोकसभा चुनाव को अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सेट करने वाला यही फ्रॉड व्यक्ति प्रशांत किशोर है। इन्होंने ही नरेंद्र मोदी जी को झूठा सपना दिखाने के लिए एक बहुत बड़ा रणनीति बनाई, जग जाहिर है। और नरेंद्र मोदी जी ने देश की जनता से कहा, नौजवानों से कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो 2 करोड़ सरकारी नौकरी हम नौजवानों को प्रत्येक वर्ष देने का काम करेंगे, महंगाई कम करने का काम करेंगे, बेरोजगारी कम करने का काम करेंगे, विदेशों से काला धन लाएंगे और प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे, किसानों की आय दोगुनी करने का काम करेंगे, 2022 तक हर गरीब को पक्का घर मुहैया कराने का काम करेंगे। ये सारे काम हुए, ये सारे वादे पूरे हुए। उसके बाद आप देख लीजिए, यहां नीतीश कुमार जी ने तो स्पष्ट कहा कि अमित शाह के कहने पर प्रशांत किशोर को मैंने जदयू में शामिल कराया, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया। तो देखिए, ये प्रोफेशनल व्यक्ति है, पीआर
एजेंसी चलाने वाला व्यक्ति है। इसको समाज के दुख दर्द से क्या मतलब है? ना इसका कोई विचारधारा है, ना कोई सिद्धांत है, ना कोई नीति है। तो ये सिर्फ इधर उधर की बात लोगों को गुमराह करने के लिए करते रहते कि हैं। अमेरिका के तर्ज पे हम चुनाव कराएंगे, जो उम्मीदवार रहेंगे खुद पहले 6 महीना पहले वो अपने आप को साबित करेंगे। उनका कहना है कि उम्मीदवार का चयन हम वैसे करेंगे कि अगर 5-6 उम्मीदवार सभी लोग लड़ना चाहते हैं तो पहले 6 महीना जाकर अपने क्षेत्र में घूमे और जो वहां के वोटर हैं, जो वहां के लोग हैं, उन्हीं लोग सिलेक्शन करेंगे। इसमें कोई चयन समिति नहीं रहेगी, चयन समिति नहीं रहेगी, हम नए उम्मीदवार लंबा बनाएंगे। चौड़ा जो सब्जबाग दिखा रहा है, रणनीति की बात कर रहे हैं, उनको नोटिस कौन ले रहा है? आप जो जो जन सरोकार की बातें आपने कहा, ये बार बार करते हैं। ये तो हमारे आदरणीय नेता लगातार 1990 से जब सरकार बनी, आदरणीय लालू यादव जी ने बिहार में सामाजिक क्रांति लाने का काम किया, गरीबों को आवाज देने का काम किया, तो सपोर्ट कर रहे हैं आपकी बात। एक वंचितों को आगे लाने का काम किया। वहीं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव को अगर आप देखेंगे तो पहली बार युवा नेतृत्व हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने मुद्दों की राजनीति की, जाति धर्म मजहब से ऊपर उठकर भारतीय जनता पार्टी को भी मुद्दे की राजनीति करने पर विवश किया, बोलने पर विवश किया। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने कार्रवाई, सुनवाई, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई तो पूरी सफलता की आप देखिए ना। 4 सीट और पहली बार तेजस्वी यादव जी ने जब कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौकरी देने का काम करेंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कहा, मजबूरन कहना पड़ा कि 19 लाख हम नौकरी देने का काम करेंगे। वहीं दूसरी तरफ नीतीश जी ने कहा कि नौकरी कहां से देंगे, कहां से पैसा लाएंगे? बाबूजी के घर से तेजस्वी यादव जी पैसा लाएंगे। आंकड़ा बना एक आप सुनिए ना, ये आंकड़ा ये क्या बनाएंगे? हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने लकीर खींची, मैप तैयार किया और उन्होंने साबित किया, दिखाने का काम किया बिहार की जनता को काम कैसे होता है, रोजगार कैसे दिया जाता है, नौकरी कैसे मिलती है। 17 महीने की जो महागठबंधन की सरकार बनी, उसी सरकार में ना तेजस्वी यादव जी ने अपने संकल्पों के अनुरूप 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया और 2,19,000 बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की भर्ती हुई। कई सारे काम हुए, मानदेय 2 गुना हुआ। आपने देखा 4.5 लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा मिला। आपने देखा ना, जाति आधारित गणना कराई गई। उसके बाद दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, आदिवासियों का आरक्षण सीमा जो था बढ़ाकर 65% किया गया। वो तो करे कोई जाति पाति नहीं मानेंगे। हमारे यहाँ कोई जात नहीं, दलित आदिवासी जो भी है, यादवपुर में महतो ब्राह्मण भूमियार, कोई किसी का कोई मामला नहीं रहेगा। सभी लोग सिर्फ मानवता बोल रहे हैं कि मानवता, तो मानव जाति रहेगा। सुनिए ना, ये पांडे किसको पढ़ा रहा है? बिहार की जनता को। अब बिहार की जनता तो खुद उड़ती हुई चिड़िया को हल्दी लगाने का काम करती है और ये आप बोल रहे हैं, ये तो पहले बोलते थे ये सामाजिक संगठन है। विधायक काम नहीं करेगा तो उसको 2.5 साल में वापस बुला लेंगे। वो तो अलग बात। मैं इनकी बात बोल रहा हूं, आप सुन लीजिए। यही ना व्यक्ति था, कह पहला दलित अध्यक्ष हम बनाएंगे, बनाए ना। 40% अति अकलियतों को टिकट। ये जातिवाद नहीं है तो और क्या है? नहीं, वो पढ़े लिखे दलित है, लेकिन पढ़े लिखे हैं, IITN है, 4 देश में राजदूत रह चुके हैं, काफी तजुर्बेकार है। वो अलग बात है, राजनीति का जात के आधार पे नहीं। सुनिए ना, राजनीति का तजुर्बा एक अलग बात है। और आप देखिए ना, आज ये ना बात करते हैं, शिलापट लगा हुआ है सूची प्रदेश अध्यक्ष का। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने बिहार प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल का सबसे पहला अध्यक्ष दलित बनाने का काम किया और वह यहीं तक पहला नहीं, लगातार दूसरा तीसरा भी बना।
सुनिए, A to Z की बात सुनिए। जाति के आधार पर नहीं बनाया अरे है। सुनिए ना वो भाई, पढ़े लिखे और पढ़े इंटेलेक्चुअल के सवाल पे बनाया है। सुनिए ना, IITN है, अरे वो अब कानपुर से पढ़े हुए हैं। कानपुर बुद्धिजीवी आजकल बुद्धू जीव हो गए हैं, पता नहीं है। सोसाइटी से कोई मनोज भारती अच्छे नहीं, अरे सुनिए, बुद्धिजीवी नहीं अरे है। उसकी बात क्या मतलब, कहाँ कि क्या जनता के बीच IITN है, IITN अलग, सुनिए ना, IITN होना अलग बात है। समाज में आप चले जाइए ना, जो प्रबुद्ध लोग हैं, जो अपने आप को शिक्षाविद, विद्वान, संभ्रांत समझते हैं, वो झांकने जाता है गरीबों का दर्द, क्या दुख दर्द में वो जाते हैं, क्या खिड़की से झांकते हैं, पल्ला बंद कर लेते हैं। तो उससे राजनीति नहीं होता है ना। सामाजिक कार्य एक अलग है, राजनीति अलग है। वो सेवा कर कहीं देखे हैं, सेवा का एक एग्जाम्पल दिखा दीजिए। या चैलेंज किए हैं, चार उपचुनाव होने वाला है नवंबर में, वो चैलेंज किए आप लोग को बता देंगे वो कि 4 चुनाव में वो बता देंगे कि उनकी हैसियत क्या है। आपको लगता है वो नहीं जीतेंगे? अरे भैया ये सुनिए ना, मैं तो कहा पहले से जीते हुए ना, आप लोग को पता भी नहीं था। MLC के 2 कैंडिडेट खड़ा करके वो जिता लिए। तो आए हैं ना, लड़ेंगे तो पता चल जाएगा। उनके 25 का फैसला 24 में करेंगे। अरे भाई वो आज ही फैसला कर, तो बहुत बड़का फ्रॉड है, दलाल है। अपना उसका क्या है, वो मतलब बंद लिफाफे में माल आता है, उस पे काम करता है, आधा खाओ आधा वही करो। तो इसलिए उस पर उपचुनाव में उनको सफलता नहीं मिलेगी भैया। वो तो जनता मालिक तय करेगी ना, बता देगा ना। बिहार की जनता ना तय किया तेजस्वी यादव जी को सबसे बड़ी पार्टी बनाया। आप लोग को भी सफलता, जनता दल, आप लोग का सोच के अनुसार सफलता तो नहीं मिली ना लोकसभा चुनाव में। अरे आप कैसी बात कर रहे हैं भाई, मतलब अध्ययन वगैरह नहीं करते हैं आप क्या? 4 सीट मिला। कितना सीट था मेरे पास बिहार में? महागठबंधन के पास कितनी सीटें थी? सीट नहीं थी, लेकिन फिर आप लोग डबल नंबर में दावा करते थे। सुनिए ना, नंबर 400 पार का दावा करता था भारतीय जनता पार्टी। और यही प्रशांत किशोर 400 पार का जो दावा करता था, ये भी हाँ में हाँ मिलाता था। तो ये है प्रशांत किशोर। तो हमारी सीटें तो बढ़ी, हम 0 पर थे, 4 हुए। और महागठबंधन यहाँ 9 पे गई, और 39 सीट था NDA का, भारतीय जनता पार्टी और जदयू का, वो 30 पर अटक गई। और दर्जनों सीट क्लोज फाइट से हम लोग आ रहे, 10,000, 12,000, 20,000, 25,000 के नीचे से। वही 2019 का चुनाव देखिए, एक सीट पर, अब सुन लीजिए ना, एक सीट पर जो है चुनाव, उनके उम्मीदवार NDA के 4 लाख 4.5 लाख वोट से जीत कर गए। चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हैं। 4 सीट उपचुनाव पे वो चैलेंज किए हैं कि 1 सीट भी RJD, JDU, BJP को हासिल नहीं होने देंगे। अरे आने ना दीजिए, वक्त का इंतजार करिए ना। ले रहे हैं ना चैलेंज। अरे भाई चैलेंज इसका क्या लेना, बड़े बड़े नाक परे हैं, ढोरवा मांगे पूजा। इसकी राजनीतिक रूप से ये जो भारतीय जनता पार्टी है, उसे जब बात है तो मान रहे हैं कि बीजेपी के B टीम है और प्रशांत किशोर को फैक्टर बिहार में नहीं होगा। और लेकिन प्रशांत किशोर को भी साबित करना होगा कि आने वाले 4 उपचुनाव हैं, उसमें वो जो दावा कर रहे हैं, उखाड़ के फेंकने का दावा कर रहे हैं, वाकई में बिहार की जनता उनके साथ जाएगी, उनको साथ देगी कि नहीं, ये तय होगा। और उसी उपचुनाव में तय हो कि 2025 में प्रशांत किशोर की चलेगी कि नहीं, या फिर पहले से जो सरकार चली आ रही है, नूरा कुश्ती पहले जैसा होता रहा है वैसे ही होगा, और फिर कुछ बिहार में कोई परिवर्तन सा नहीं दिखेगा। तो ये तमाम बातें, ये चर्चा कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए। नमस्कार। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं।